वक्त इस पे आया ना, इसने अपना नाम नहीं चेंज किया, दिल्लूराम कौसरी या कौसरी लिखता रहा। सारे लोगों को पता था कि ये हिंदू है, लेकिन जब इसके आखिरी लम्हात थे तो ये पुकार रहा था, दरवाजा छोड़ दो, दरवाजा खुला कर दो, रास्ते में खड़े ना हो, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। तो किसी ने पूछा, दिल्लूराम, ओ तुझ पे तो नज़ा का वक्त आ रही है, और ये क्या तू चंद लम्हे गुजरते हैं तो कहने लग जाता है कि हट जाओ रास्ते से, हट जाओ रास्ते से, रास्ता खुला छोड़ दो। तो उठ करके बैठ करके दिल्लूराम कहता है, ओ यारो, जिसकी सारी उम्र मैंने मदा बयान की है, जिसकी नाते पढ़ता रहा हूं, वो आका मेरे दरवाजे में तशरीफ फरमा है। जब आका कौसरी के दरवाजे पे तशरीफ फरमा है तो कलमा बाकी रह गया। ये एक ऐसा गहरा पॉइंट मैंने अर्ज किया है कि कलमा करने वाले भी जरा सोचें। बहुत सारी ऐसी हस्तियां जिन्होंने बज़ाहिर वैसे इमदाद की है सरकार की। तो ये तो दिल्लूराम थे। अब आते हैं, चूंकि मिलादुन नबी शरीफ की महफिल है, ये लगातार में अगर दर्स सुना जाए, लगातार में लेक्चर्स दिए जाएं और सीरीज की सूरत में सुना जाए तो फिर शख्सियत, पर्सनैलिटी का पता चलता है। फिर इल्म जो है वो बुजुर्गों का सदका, पीर और मुर्शद का सदका जो है वो समझ में आने वाली बात होती है। क्योंकि ये कलील वक्त के दौरान में एक छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी तबलीगे दावत है, इसमें थोड़ा थोड़ा लंगर दे करके मैं आगे गुजरता जाऊंगा। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मुजद्दद अल-फिसानी है, शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा मर्तबा है। ये बादशाह अकबर के भी पीर थे, शहनशाह अकबर के भी। और मुजद्दद आप सुनते रहते उलमा से कि तजदीद करने वाला होता है। 1000 साल बाद ये शख्सियत आती है, 1000 साल के बाद एक बंदा पैदा होता है। और वो मुजद्दद अल-फिसानी जब पैदा हुए ना, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में, ये उनका ख्याल मैं आपके सामने रखता हूं कि सरकारे दो जहां जो है वजूद आ सरवर अज आलमे इमकान नबाशुद, कि सरकारे दो जहां का जो वजूद है वो हमारे आलम से नहीं है, हमारे जहान से सरकार का वजूद है। कौन? मुजद्दद अल-फिसानी। ये इसका नाम बहुत बुलंद है, शख्सियत, पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है। वो कहता है कि सरकार का वजूद हमारे जमाने से ताल्लुक, हमारे आलम से, जहां से ताल्लुक नहीं। और अल्लाह करीम का जो आलम है, जो दर्जा है, वो वाजिबुल वजूद से है। अल्लाह करीम वाजिबुल वजूद में, समझ लग रही है? और आसान करेंगे इंशाल्लाह, और आसान करेंगे। थोड़ा सा सुन लें। मुजद्दद अल-फिसानी है, ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल हो जाए सरकार के मिलाद का, फिर आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जो सबसे आला और अरफा दर्जा है वो वाजिबुल वजूद है। ना कहीं से शुरू होता है, ना कहीं पे खत्म होता है, ना इसका उरूज देखा जा सकता है, ना इसका तहतुस्सरा देखा जा सकता है, ना अर्श उला देखा जा सकता है, ना इसकी ता हद निगाह कोई हद मुकर्रर की जा सकती है। उसे कहते हैं वाजिबुल वजूद। उसमें सिर्फ अल्लाह की जात है। जो हमारा अकीदा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जो हम पे कब्रें पूजने वालों का जो स्टैंप लगी हुई है, ये उनका अकीदा, हमारा अकीदा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। और हम कब्रों के पास क्यों जाते हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला। वाजिबुल वजूद में सिर्फ एक जात, आलमे इम्कान में सारी जातें, हम इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद, शजर, हजर, पत्थर, ये ज़र्रात, ये सब कुछ, और इन सब को आलमे इम्कान को हवादिस भी सारे, इनकी मौत भी, इनका खत्म हो जाना भी, इनका पैदा होना भी, इनका आना, इनका जाना, सब कुछ ही है आलम इम्कान में। तो वो क्या कहते हैं? मिसले आ सरवर
मिसले आ सरवर दर आलम इम्कान नेस्त। इस आलम इम्कान में सरकारे दो जहां की मिसाल ही नहीं मिलती। यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर के वहां तक अंबार लगा सकता हूँ कि मौला अली कर्रमल्ला वजहो अलैहि सलाम ने अहदीस जो बयान फरमाई है कि मैं और मेरे आका हम एक शजर की टहनियां हैं। हमारा शजर जो है वो जन्नत में है और इसकी टहनियां दुनिया में है। खुद सरकार फरमा रहे हैं और खुद अली कर्रमल्ला वजहो अलैहि सलाम फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं हमारा शजर जो है जन्नत में, इसकी टहनियां दुनिया में। यानी खुद फरमा रहे हैं आलमे इम्कान से हमारा इस तरह ताल्लुक ही नहीं। तो मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं वाजिबुल वजूद में वो बारी ताला, नीचे जो आलमे इम्कान है इसमें अशरफुल मखलूकात और फरिश्ते सारे की सारे जिन्नातो फरिश्ते सारे आलमे इम्कान में। अल्लाह करीम ने चाहा कि अपने महबूब को इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो अल्लाह पाक ने एक और जहां पैदा किया, फौक अजीम बाशुद, इससे ऊपर उससे नीचे, दोनों आलमों के दरमियान में एक जहां अल्लाह पाक ने तख्लीक किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के महबूब हैं और उनकी आल हैं। सुन रहे हैं आप? जिस आलम में सिर्फ महबूबे खुदा इमामुल अंबिया और उनकी आल सिर्फ उस आलम में है। क्यों? कि उधर से लेता है और नीचे वालों को देता है। वल्लाहु मोती वाना कासिम, वो अता करता है। सरकार फरमा रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं, कोई इसे झुठला सकता है? वो दे रहा है, सरकार ले लेके हमें अता कर रहे हैं। और कैसे अता कर रहे हैं इसको सुनिए। यहाँ पे एक मिसाल पेश करके फिर आगे चलते हैं। एक बंदा है, मस्जिद नबवी है, जनाबी अल मुवद्दत इस किताब का नाम है, फारसी में तहरीर शुदा है, ईरान के रहने वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये भी इसलिए कि किसी के जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि शाह साहब ने अहले तशियो की रवायत बयान कर दी, चले गए, कहां से ढूंढें। अगर किसी को कोई उलझन कोई दिक्कत पेश आए तो मैं हाजिर हूं। जनाबी अल मुवद्दत वो कहते हैं मस्जिद नबवी में सरकार अपना डेरा जमा करके बैठे हुए हैं। एक शख्स आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ एक अजीब वाकया होता है रोजाना में। मैं आता हूं आपके पास आपकी दीदार करने, आपके हाथों को बोसा देने, आपके पास रोजाना हाजिर होता हूं, लेकिन जो मेरा दिल है वो अली की तरफ खिंचता चला। आता है रसूल अल्लाह की जानब रोजाना में, दिल जो है अली की तरफ खिंचता रहता है। और वो अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह, आज मैंने ये पूछ ही लिया है कि रोजाना में मेरे साथ ये होता है कि मैं आता आपके पास हूँ, आपके कदमों को बोसा देने आता हूँ, आपके हाथ चूमता हूँ, आप पे सलाम पढ़ता हूँ, दुरूद भेजता हूँ, दुरूद पढ़ता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे दिल की कैफियत ये है कि मेरा दिल जो है वो अली की तरफ खिंचता चला जाता है। खिंचता, क्या करूं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहर गम मुगरकुन, मेरे गम दूर कीजिए या रसूल अल्लाह, मेरा मसला हल फरमाइए। तो सरकार ने क्या फरमाया? ये वो मिसाल है जो कहते हैं कब्रों में क्या रखा है। ये कब्रों को पूजने वाले लोग हैं, बिदती हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। कब्रों में क्या रखा है? मर गए, मिट गए, बस ठीक है, जनाजा पढ़ाए थे लंबा सारा रख करके,
तो पूछे ना बुखारी शरीफ वाले से जाके क्यों लिखा है उसने, इतना बड़ा इस्माइल बुखारी, उसे पूछे, उठा करके इमाम बुखारी साहब को, हजरत इस्माइल उनका नाम, उनको उठा के पूछे ये कहां से वाक्या लेकर के आए हो, क्यों लिखा है। तो कहते हैं सरकार ने फरमाया दोबारा बोल क्या होता है तुम्हारे साथ। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह मोहब्बत में आपकी लेके आता हूँ, मेरा दिल अली की तरफ खिंचता रहता है, हल बताएं। सरकार ने फरमाया अपने घर जब जब तेरे साथ ये हालत हो अपने घर में जाया कर, अपनी वालिदा के कदमों को बोसा दिया। या रसूल अल्लाह फलसफा समझ नहीं आया, है तो दिल की कैफियत कि दिल अली की तरफ खिंचता है और जाके कदमों को बोसा दूं मैं अपनी वालिदा के। सरकार ने फरमाया अगर तेरी यही कैफियत है तो फिर अपनी वालिदा के कदमों को बोसा दिया कर। अर्ज करता है या रसूलल्लाह वालिदा तो मौजूद नहीं, फौत शुदा है। सरकार ने फरमाया अपनी वालिदा के कब्र पे चला जाया कर, उसके कब्र पर जाकर के कदमों की तरफ उसको बोसा दिया कर। और सहाबी रसूल चूंकि वजाहत होना था, हम हमारे लिए कब्र जो कब्रों पर जाते हैं कब्रों से फैज पाते हैं उनके लिए एक दलील कायम होनी थी। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं छोटा सा था, शाम से हमारा काफिला आया था, रास्ते में मेरी वालिदा फौत हो गई, पता नहीं उसकी कब्र है भी नहीं भी, कहाँ है मुझे तो पता नहीं, मैं उस वक्त तो दूध पीता बच्चा था। या रसूल अल्लाह अब मेरे साथ क्या होना चाहिए। रसूल अल्लाह ने फरमाया अपने घर जा, अपने माँ की कब्र की शबीह बना, वाह 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 वाह, 2 लाइनें लगा, शबीह बना और कदमों की तरफ अपनी माँ की शबीह की कब्र का बोसा ले, मुझे अजर मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह अब भी समझ नहीं आई ये क्या मामला है, दिल मेरा अली की तरफ खिंचता है, मोहब्बत मेरे सीने में अली अलैहि सलाम की है और मैं घर में जाऊं अपनी वालिदा के कदमों की तरफ कब्र का बोसा लूं, फलसफा क्या है। तो रसूल अल्लाह ने जो जवाब मुराहमत फरमाया ये नोट कर लें। सरकार ने फरमाया तेरी वालिदा ने तुझे हलाली जना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। नारे रिसालत, नारे हैदरी। अगर तेरे दिल में अली की मोहब्बत है तो समझ ले कि तू खालिसतन हलाली है। अगर अली की मोहब्बत सीने में नहीं है तो जन्नत तेरे लिए नहीं है, ये मिलाद तेरे लिए नहीं है, कोई भी ऐसी महफिल तेरे लिए है ही नहीं। ये ढूंढता फिरेगा कि मिलाद कहां लिखा हुआ है। सरकारे दो आलम तशरीफ फरमा है, एक जोड़ा आ गया, दोनों मियां बीवी लड़ते हुए आ रहे हैं, उनके पास एक छोटा सा बच्चा है। मियां कह रहा है ये इसका कसूर है, वो कहती है मेरा कोई कसूर नहीं है। या रसूल अल्लाह हमारा तस्फिया करवा दें। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह हमारे सारे जो बच्चे हैं ना पहले वाले, वो उनका रंग सफेद है, शक्लें बड़ी खूबसूरत हैं। ये है तो खूबसूरत, पैदा जो हमारे घर में हुआ है लगता अच्छा ही है, लेकिन इसका रंग सांवला है, बाकी सारे चिट्टे ने ए काला किथों जम पिया है। या रसूल अल्लाह ये जरा वजाहत फरमा दें। तो सरकार दोबारा में पूछ रहे हैं, से 12 में पूछ रहे हैं, तो वो यही दोनों लड़ रहे हैं मियां बीवी और ये बयान कर रहे हैं। इतने में मौला कायनात मौला हसन अलैहि सलाम 2.5 साल आपकी एज है, रिड़ते हुए सरकार के जानों पे आकर के बैठ गए और वो बच्चा वहां से उठा,
मौला कायनात मौला हसन अलैहिस्सलाम के घुटने को आके चूमने लग गया। वाह 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 सुभान अब सर्टिफिकेट लिख दिया गया 2.5 साल से, ये उम्र उनकी नोट कर लें आप। ये पैदाइशी सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं। सरकार ने फरमाया हट जाओ, ये हलाली है, क्योंकि इसने मेरे नवासे को चूम लिया है। वाह वाह नारे तकबीर।